नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक न्यूज। ट्रैक न्यूज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर मिल सके। 29 अक्टूबर से विप्र सेना करेगी महापड़ाव। आज विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने उदयपुर स्वागत वाटिका में प्रेस वार्ता कर आगामी दिनांक 29 अक्टूबर को रविवार को विप्र सेना द्वारा यह एक कार्यक्रम में था, उसका शीर्षक था महाराज जी रिडक्शन ऑफ सनातन, कि सनातन को समाप्त कैसे किया जाए, वो उस पे बोल रहा था। तो इसका मतलब वो कोई अकस्मात घटना नहीं थी, वो एक सोची समझी साजिश थी। वैसे उस व्यक्ति को नहीं पता सीटों कि पर सनातन को खत्म करने वाला की मांग इस धरती पे नहीं, ब्रह्मांड में नहीं है, क्योंकि जिन ग्रहों को जानने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है, उस ग्रहों को अगर सबसे पहले किसी ने जाना तो वो हमारा सनातन ही था। तो सनातन को खत्म करने की, पर इसकी डिमांड पिछले 10-15 दिन में बहुत तेजी से उठी। कह के गया था, वैसे मैं आज फिर से एक बात कह के जा रहा हूं संतों के सानिध्य में और भगवान परशुराम को साक्षी मान के, कि 29 अक्टूबर को अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, सरकार लोकसभा के भी चुनाव मार्च में नहीं जाना है। और इस आंदोलन को खड़ा करने से पहले फिर मैं उन सरकारों को चेतावना चाहता हूं, ना तो मेरी बीजेपी है ना मेरी कांग्रेस है। मेरे समाज ने मुझे मौका दिया कि इस कार्यक्रम को, इस आंदोलन को आप आगे लेके जाएं। यहां पे भी मेरा वही मुद्दा है, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे राजनीति में जाना है। बहुत छोटी सी मांगों के साथ हम लोग आए हैं। आपने 10% तो दे रखा है, इसको 14% कर दें। तरीके के बोर्ड बने हुए हैं और आरक्षण को, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14% करें। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। इन मांगों को लेके वैसे तो 29 अक्टूबर की तैयारियां पिछले 1-1.5 महीने पहले चालू हो चुकी थी, पर अब आज से इसको हमने एक ऑफिशियल, जिसको आप कह सकते हैं कि शुरुआत कर दी है। और आप सब 29 अक्टूबर के साक्षी बने। और जैसे मैंने कहा, मेरी जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस 2021 की थी, उसी तरीके से मैं चाहूंगा मीडिया बंधुओं से कि जिस जाति से मैं आता हूं ब्राह्मण, और जिस संगठन से मैं आता हूं विप्र सेना, मेरी जाति ने और मेरे संगठन ने कभी किसी जाति के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला और ना बोलेंगे। हमारे संगठन से कभी भी किसी ने विशेष जाति के बारे में कुछ कहा, हमने उसको तुरंत निष्कासित किया वहां से, कि वहां से उन्हें टिकट दे। ये हम लोग ने पहले लगभग 10-15 दिन पहले हम लोग दे चुके। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जहां मैं सनातन की बात कर रहा हूं, और मेरी जाति ऐसी जाति है कि सनातन के अग्रिम पंक्ति का सैनिक अगर कोई है तो ब्राह्मण है। इस देश के प्रति, इस देश के संविधान के प्रति जितनी जिम्मेदारी और जिम्मेदार मेरी जाति है, तो मैं ऐसी कोई छोटी बात नहीं कर सकता कि जो एक छोटे से समूह के लिए बात करूं। मैं ईडब्ल्यूएस की भी बात कर रहा हूं तो उसमें कई सारी जातियां हैं। मैं फिर कहता हूं, लोग हमें कोई 10 करोड़ बताता है, कोई 12 करोड़ बताता है, हम तो पहले दिन से 20 करोड़ बताते हैं। अब 20 करोड़ अगर कोई जाति है तो उसको सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, और ये हमारा दायित्व है। इसलिए हमने कभी इस तरीके की कोई बात नहीं करी। वो कर रहे हैं, उनकी सोच है, हम लोग ऐसी बात नहीं करते। तो इससे ही तो ब्राह्मणों को राम सेतु को लेकर जिसमें 25 लाख लोग थे, हमने सांकेतिक रूप से एक मैदान यहां बुक कराया है। अगर हमारी मांगे मान ली गई तो इस मैदान को हम बदलेंगे, बाहर किसी खेत में लेके जाएंगे, संख्या लाखों में होगी। पूरा देश उदयपुर की धरा से जो फैसला सुनाया जाएगा उसका साक्षी बनेगा, और ये निश्चित तौर पे होगा, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। 100% होगा, क्योंकि ये जो मांगे हैं ये कोई मेरे बच्चों के लिए, केवल मेरे समाज के लिए नहीं है, कि केवल ये ब्राह्मण समाज के लिए हो, सर्व समाज के लिए ये मांगे रखी गई है। इसके लिए हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण संघर्ष समिति का निर्माण किया है। आज 10 राज्यों में तो विप्र सेना है। हमने जी सर 29 अक्टूबर को उदयपुर में एक कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, जिसमें ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% से 14% करना, उसकी विसंगति को दूर करना और सनातन बोर्ड का गठन हो। इन मांगों के साथ
उदयपुर की धरा पे 29 तारीख को हम लोग ये कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। उसकी पहली प्रेस वार्ता ये थी। इसके बाद अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में प्रेस वार्ता जारी रहेगी और जो हमें ज्ञापन देने जो भी कार्रवाई हम लोग आगे करेंगे, इसके लिए आज हम लोग यहाँ करते हैं। सेना के द्वारा ब्राह्मण महापंचायत महापड़ाव का नाम उसका आयोजन किया जा रहा है और जो कमियाँ आरक्षण में ब्राह्मणों को दिया गया है इसमें रही है और भी आगे जो ब्राह्मणों की मांग है उसके विषय में ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी ब्राह्मणों से यही निवेदन है कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक पधारें और ब्राह्मणों के उद्धार के लिए ब्राह्मणों को आगे बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग करें। हमारे उदयपुर में कार्यक्रम होने वाला अक्टूबर में और ये महापड़ाव का रूप लेने वाला है। पहले तो पंचायत में हम इसको महापड़ाव का रूप दे रहे जा रहे हैं जिसमें सनातन धर्म की जितनी भी जातियां हैं उनका सबका प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना है और आयोजक इसकी विप्र सेना रहेगी। किस तरह से प्रोग्राम होगा ये और लगभग कितनी संख्या रहेगी इसमें? यहाँ पर अभी जहाँ तक हमारा विश्वास ये कह रहा है कि जो जयपुर का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड भी टूटेगा और 5 लाख से भी कई गुना ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे और अभी हमने एक सांकेतिक रूप से जगह बुक कराई है और निश्चित रूप से जैसी बुकिंग होनी शुरू हो जाएगी लोगों की तो हमको बड़ी संख्या में बड़ी जगह लेनी पड़ेगी और बहुत बड़ा जाम लगने की भी संभावना है। इतना सफल कार्यक्रम किया होगा। आपकी महत्वपूर्ण मांगे क्या है? महत्वपूर्ण मांगे हमारे एक तो ये EWS में जो अपना जो विसंगतियाँ हैं ये विसंगतियाँ दूर हो, सनातन बोर्ड की स्थापना की जाए, सनातन बोर्ड का जो ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया जाए और जो ये कुछ हम EWS में जो आरक्षण वगैरह है वो भी हमारा 10% जैसा है तो उसकी 14% है। आज यहाँ स्वागत वाटिका में विप्र सेना की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसके अंदर 2 बातें हमारे राष्ट्रीय प्रमुख संजीव तिवारी पधारे और उन्होंने बताई कि EWS को जो परसेंटेज है वो 10 से 14% किया जाए और एक सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। तो इस रिगार्डिंग सभी यहाँ हम आए हैं और जल्द ही 29 अक्टूबर को विप्र सेना की ओर से एक महापड़ाव का आयोजन किया जाएगा जिसकी आज पोस्टर विमोचन का कार्य किया गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।